हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और न्यूमेरिकल एकदम जीरो लेवल से लगाया जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ना न्यूमेरिकल बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि आप लोग थ्योरी इतनी डीपली से पढ़े हैं और इतना डिटेल से पढ़े हैं कि न्यूमेरिकल को तो आप छोड़ने वाले हो नहीं। अब वही कि ज़बरदस्ती छोड़ना ही है आपको तो बात ही अलग है, बाकी आप न्यूमेरिकल छोड़ नहीं पाओगे ना। तो न्यूमेरिकल केवल देखने में बड़े लगेंगे और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल केवल भाई फार्मूले याद हो, बाकी बहुत लंबा लंबा डेरिवेशन नहीं मिलने वाला है। कॉन्सेप्ट पर डेरिवेशन करना है आपको, चीज़ें पता होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला, ये अगर आपको बढ़िया तरीके से निकालने आ रहा है और फार्मूला याद है तो आपको केवल बड़े बड़े क्वेश्चन जो देखने में लगेंगे ना वो बहुत कम समय में लगने वाले हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन भाई मिलेंगे थोड़ा लंबे और डेरिवेशन में हो सकते हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एकदम दिशा पे और छोटे छोटे होने वाले हैं। तो बिना देर किए भाई हम लोग ये देखो, पहला क्वेश्चन मैंने ये लिखा हुआ है और दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन, और अच्छा इस वाले जो मैं आपकी बार जो क्लास ले रहा हूँ न्यूमेरिकल की, भाई मैक्सिमम मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले हमें उनको लगाना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इतना मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो समझो कि कहीं न कहीं बोर्ड में आया हुआ है। तो जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना तो आप जो है अपनी एक न्यूमेरिकल की फेयर कॉपी बनाओ और उस न्यूमेरिकल की कॉपी में जितने मैं न्यूमेरिकल बताऊँ उतने का तो आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस होना ही चाहिए। बाकी अगर आपको समय और मिल रहा है तो और न्यूमेरिकल लगाएं, नहीं मिल पा रहा है तो जितना मैं लगभग इस चैप्टर के कम से कम आपको 20 न्यूमेरिकल लगा के देने वाला हूँ, कम से कम 20 न्यूमेरिकल। तो अगर एक चैप्टर का अगर आप 20 न्यूमेरिकल लगा लो, थ्योरी पढ़ लो, भाई कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कहीं से भी आए आप उसकी न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद करके ही छोड़ोगे, ठीक ना। कहीं से पूछ ले तो आप जरूर से ज़रूर लगा लोगे। अगर 20 क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ उस 20 क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से लगा लो, फिर अगर टाइम मिले तब और क्वेश्चन लगाओ, नहीं टाइम मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उतना आपके लिए पर्याप्त है, ठीक ना। चलो भाई शुरुआत करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, ठीक है, ये फेरे हैं यन हो गया, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। मतलब हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B निकालना है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन लगाने का वही अपना पुराना वाला फंडा, क्या ये क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखो, फिर उसके बाद देखो अपनी कॉपी पलट करके, अगर फार्मूला याद है तो भाई आप एकदम बेस्ट हो, नहीं फार्मूला याद है तो कोई बात नहीं, कॉपी पलट के देखो। जब कॉपी पलट के देखते देखते फार्मूला आपको याद हो जाएगा, है ना। फार्मूला वहाँ से आप देखो कौन सा फार्मूला लगेगा, तब फार्मूला रखो, तब जाके क्वेश्चन बढ़ाओ। ये नहीं डायरेक्ट पहले फार्मूले क्वेश्चन पढ़े, फार्मूले खोजने के लिए पगला जाएं तो तुरंत पागल पर नहीं सवार का होना है ना। पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन को लिखना है क्या क्या दिया हुआ है, तब ढूंढना है कौन सा फार्मूला लगेगा, तब जाके पहले क्या 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 दिया हुआ है तो वही हम करते भाई। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, 100 फेरे हैं, कैपिटल एन का मान दिया है, कैपिटल एन बराबर 100 फेरे। उसकी त्रिज्या को अगर आपको याद होगा तो हम लोग त्रिज्या को ए माने हैं ना, वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या को क्या माने, ए। तो ए हमें दिया हुआ है, ए कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को चेंज कर देंगे मीटर में तो 3 × 10⁻² मीटर हो गया। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर 2 एम्पियर की धारा बह रही है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो जो दूरी है हमने क्या माना है, यक्स माना हुआ है ना। अभी बता रहा हूँ मैं आपको कौन सा फार्मूला लग रहा है। तो यक्स कितना दिया आपको, 4 सेंटीमीटर दिया है, मीटर में चेंज कर दे, 4 × 10⁻² मीटर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, B हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही हमने यहाँ पे उठा के लिखा हुआ है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। हमने आपको बताया हुआ कि कोई एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, आपको कुछ फिगर देखो ऐसे हमने बताया होगा,
ये कोई वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, इसका ये केंद्र है, केंद्र से ये x मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है यहाँ पे P, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकलवाए होंगे, इसको हम x माने होंगे, R माने होंगे, ठीक ना, बायो-सेवर्ट नियम को लगाने के लिए R माने होंगे। ये वाली त्रिज्या R मतलब A लिया गया होगा, ठीक है, यहाँ से भी हमने क्या ले लिया होगा R। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र वाला निकाला गया होगा फार्मूला, वो फार्मूला है, इसी को हम लोग बोल देते समतल वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से x अक्ष पर, मतलब अक्ष पर, देखो कुंडली की अक्ष पर कहाँ पे निकालना है, अक्ष पर। ये कुंडली हो गया और कुंडली की ये अक्ष हो गया, अक्ष पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। समझ में आ रहा ना फार्मूला कौन सा लग रहा है, इस वाला। अब ये वाला फार्मूला आपको तो याद होना चाहिए कि यहाँ पे फार्मूला जो हो जाएगा B बराबर फार्मूला होगा B बराबर म्यू जीरो। अब भाई फार्मूला आपको याद होना चाहिए ना, देखो कैसे फार्मूला क्या है इसका, कि फार्मूला हो जाएगा B बराबर म्यू जीरो NI A² अपान 2x स्क्वायर प्लस A² होल टू दी पावर 3/2। ये फार्मूला है। ये फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप लोग वहाँ से पलट करके आप लोग देख सकते हो कि ये फार्मूला हो गया ना, कि B बराबर म्यू जीरो NI A² अपान 2x स्क्वायर प्लस A² होल टू दी पावर 3/2। और एक मिनट के लिए मैं भी थोड़ा कन्फर्म हो जाऊँ कि वास्तव में यही फार्मूला है कि नहीं है, ठीक ना। मुझे जहाँ तक लग रहा है यही फार्मूला है, लेकिन एक बार मैं इसको कन्फर्म कर ले रहा हूँ। चलो भाई फार्मूला सही है ना, हमने फार्मूला जो लिखा हुआ फार्मूला सही है। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि क्या यहाँ पे 2 है कि नहीं है, लेकिन है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए ना, बिना फार्मूले के आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ज़रा सोच के देखो, एकदम नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आपको फार्मूला क्या करना है, ये जगह पर लिख लेना है और लिख करके उसको याद करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में आराम आराम से मान रखते चलो, मान रखते चलोगे आंसर अपने आप कूद पड़ेगा, ठीक। देखो कैसे, B बराबर म्यू जीरो का मान रख दो भाई, म्यू जीरो का मान होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक। n का मान कितना दिया हुआ है, n का मान दिया 100 रख दिया हमने। I कितना दिया हुआ है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। A कितना दिया हुआ है, A हमारा दिया 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर बटे, यहाँ पे 2 है ही है। अब देखो यहाँ पे यक्स की जगह पे 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² का होल स्क्वायर प्लस A², A का मान ये 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब टोटल घतिया कितनी है, 3/2। अब एक बार छोटका ब्रैकेट लगा दिए हैं, फिर छोटका लगाना अच्छा नहीं है, ठीक है। चाहे बड़का तुम लगा दो, चाहे मझिलका लगा दो, लो मझिलका हमने लगा दिया कि घाते 3/2, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं भाई, बात देख लो जरा तो। चलो भाई दिख तो रहा है आप लोग को। तो ये हो गया आपका, हमने जो क्या किया है, हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले पे जो जो मान हमें दिया हुआ था वही मान हमने यहाँ पे छाप दिया, ठीक। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जब कैलकुलेशन करें तो भाई कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान देखो तो 2 और 2 से कट गया, ठीक है। 4 पाई का मान रख दें तो B बराबर हो गया 4 × पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7। और ये 100 को मैं लिख दे रहा हूँ 10⁻2, 100 को हमने क्या लिख दिया 10⁻2। ये देखो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10⁻2 का स्क्वायर मतलब 10⁻2, घात गुणा हो जाएगा। जब घात गुणा हो जाएगा 10⁻4 बटे में देखो भाई ये तो कट गया है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर 16 गुणे 10⁻2 दूना 4, 10⁻4 प्लस ये जगह 3 त्रिका 9, 9 गुणे 10⁻4 और इस पूरे की घतिया क्या है 3/2 है, ठीक ना। तो बढ़िया समझते चलो भाई, एकदम समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो नंबर है, नंबर में 4 है, 3.14 है और यहाँ पे 9 है, तो सबका गुणा कर देते हैं। पहले 4 का गुणा कर दे, 4 चौके 16, 4 एके 4, 1 5 और 4 तिहाई 12, कितने अंक पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव 12.56 गुणे 9। यहाँ पे देखो 10⁻7 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, माइनस वाला जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9 गुणे 10⁻⁻9 बटे ये देखो 10⁻4 यहाँ भी है, 10⁻4 यहाँ भी है, घात समान है
जब घात समान रहेगा तो इनको आप जो इनके गुणांक है, गुणांक को आप अगर जोड़ है तो जोड़ सकते हो, घटाना है तो घटा सकते हो। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इनकी घात समान हो। तो घात समान है तो 16 9 25, 25 गुणे 10 की घात -4 की घात 3/2। ठीक, अब क्या हो जाएगा हमारा b बराबर देखो भाई यहाँ पे 9 का गुणा कर दें। 9 का गुणा करेंगे तो अगर हम लोग 9 का गुणा करेंगे तो 9 6 के 54, 9 6 के 54 और 9 5 45, 45 और 5 50 हो गया। फिर 9 दूनी 18, 18 और 5 23। ठीक है, फिर 9 1 के 9, 9 2 11, 9 2 11, सही है ना भाई। 9 6 के 54, 9 5 45, 5 50, 9 दूनी 18, 18 5 23 और 9 1 के 9 2 11, सही है। कितने पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव। देखो यहाँ पे 113.04, 113.04 बटे देखो भाई क्या हो जाएगा, ये 25 गुणे 10 घात -4 की घात 3/2 है। 3/2 का मतलब समझो कि घात 3/2 मतलब 1.5 मतलब 2 और आधा, आधा मतलब कड़ी होता है ना। देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो ऐसे, ये 5 गुणे 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, ये 5 25 को 5 का स्क्वायर है और 10 घाते -4 जो है 10 घाते 2 का स्क्वायर है। तो 5 गुणे 10 घाते -2 और का स्क्वायर बन गया ये, ठीक ना। और ये 3/2 आगे है ही है, ये देखो 3/2 आगे है ही है। अब आपको पता है कि घात घात का आपस में गुणा होता है, तो इसकी घतिया कितनी है 2, इसकी घतिया कितनी है 3/2, 2 2 से कट जाएगा, 3 बचेगा ना। तो अब एक बार लिख दें, b बराबर 113.04 बटे 5 गुणे 10 की घाते -2 की घात 3। तो b बराबर 113.04 बटे 5 पचे 25 पचे 125, 125 गुणे 10 की घाते -6, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, अब ये -6 चला जाएगा ऊपर, तो b बराबर हो जाएगा, अच्छा 125 से भाई आप लोग भाग दे देना। 113.04 में 25 का भाग 125 का भाग दे देना, बाकी 10 घाते -6 ऊपर जाएगा +6। अब तो कर ही सकते हो ना यार, 125 में 113.04 का भाग दे देना, बाकी जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। वह आंसर कहाँ पे आएगा कि जो कुंडली है उस कुंडली की अक्ष के अनुदिश 4 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला भाई आपको याद होना चाहिए। बाकी हमने मान रखा हुआ है, बहुत आराम से एकदम कैलकुलेशन किया हुआ है, ए टू जेड आपको समझ में आए। बाकी ये आपके लिए है ना, इतना भाग कर सकते हो ना। चलो, तो ये रहा आपका पहला सवाल। अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे वाले सवाल पर, ठीक ना। दूसरा सवाल हमारा ये वाला है, ठीक है। तो मैं साइड हो गया भाई, आप लोग इस वाले क्वेश्चंस का आप लोग भाई क्या ले लो, इसके शॉर्ट ले लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको मिटा दें भाई, मिटा देना, हो गया होगा, नोट वोट कर लिया करो बढ़िया से। चलो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये देखो या इसका सफाया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया था भाई, कोई बात नहीं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन लॉन्ग है, कोई बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। जितना मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ अब की बार, लगभग काफ़ी क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो बोर्ड में आए हुए रहेंगे। क्वेश्चन पढ़ते भाई, एक परिनालिका। अच्छा, परिनालिका होती क्या है? परिनालिका क्या होती है कि चीनी मिट्टी का कोई खोखला बेलन होता, समझो ये बेलन हो गया, इसके ऊपर जो तार लपेट दिए जाते हैं वह युक्ति जो बन गई वही परिनालिका कहलाती है ना। तो ये परिनालिका है। ये परिनालिका की लंबाई आपको दिया हुआ है 1 मीटर। चलो भाई, परिनालिका की लंबाई 1 मीटर और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसमें तार के 500 फेरों की 8 परतें हैं। मतलब समझो, जो 500 फेरे ऐसे से 500 फेरे 800 फेरो 800 फेरे ऐसे से एक बार, 800 फेरे ऐसे से 2 बार, 800 फेरे ऐसे से 3 बार, इस तरीके से 5 बार लपेटे गए ना। 800 फेरों की 5 परतें हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब देखो भाई, अब फार्मूला याद होना चाहिए कि नहीं, ईमानदारी से सोच को जरा एक बार देखो। अगर आपको फार्मूला परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला अगर नहीं याद है तो क्या इस न्यूमेरिकल की खोपड़ी में छेद कर पाओगे? एकदम नहीं, सवाल ही नहीं होता। तो अगर न्यूमेरिकल की खोपड़ी में करना है छेद तो आपको फार्मूला याद होना ही चाहिए। तो फार्मूला लगे उससे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। अब देखो भाई, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना
जहाँ पे कुछ अनावश्यक चीज़ें भी दे दी जाती हैं ताकि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो, ठीक ना। अब अभी देखोगे आपको यहाँ पे ब्याज का कौनो काम नहीं है, लेकिन ब्याज दिया है। अब कितने लोग पगलाएंगे कि अरे सर ब्याज दिया है, ब्याज ज़बरदस्ती ठोकोगे। भाई जब ब्याज फार्मूले में है ही नहीं है तो कहाँ से ब्याज लगाओगे। देखो पहले हम लिखते हैं क्या क्या दिया है। परिनालिका की लंबाई यल की ज़रूरत है भाई, स्मॉल यल बराबर 1 मीटर। चलो भाई, और ब्यास दिया है, हालांकि मैं ब्यास लिख दे रहा हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं, चलो कोई बात नहीं, लिख ही नहीं रहा हूँ। इसमें तार के 800 फेरों की 5 परतें हैं, तो कैपिटल एन का मान जो हो जाएगा 800 फेरा कितनी बार है, 5 बार है। ठीक है, ये एन हो गया। परिनालिका में प्रवाहित धारा आई हमको कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया हुआ है, 5 एम्पियर है। परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी पूछ रहा है, परिनालिका केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हमसे पूछ रहा है ना। अब दोस्तों जो फार्मूला हमने बताया हुआ है बी का, यानी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 2 फार्मूला, एक हमने बताया होगा बी बराबर म्यू 0 स्मॉल एन आई, और एक हम बताएंगे बी बराबर म्यू 0 कैपिटल एन बटा एल इंटू आई, है ना। तो वही लगाते हैं, कौन सा, बी बराबर म्यू 0 कैपिटल एन बटा एल इंटू आई। अब आपको लगा सर ये कैसे, अरे मेरे भैया कैपिटल एन का मनवा दिया है ना, इसीलिए कैपिटल एन का मनवा दिया है, इसलिए कैपिटल एन वाला। अगर एक लंबाई में फेरों की संख्या दिया होता तब स्मॉल एन वाला लगाते, ठीक। तो बी बराबर म्यू 0 की जगह पे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन की जगह पे 800 गुणे 5, आई की जगह पे 5 एम्पियर बटा यल की जगह पे 1। वाह गजब, जब नीचे 1 मिल जाता है ना बड़ा मज़ा आता है, मतलब भाग करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, b बराबर 4 पाई का मान 3.14, ठीक है, गुणे 10 की घाते -7 गुणे 800 में 5 का गुणा कर दें, 5 पचे 25, 25 अट्ठे होता है भाई 200 ना, 25 अट्ठे 200, ठीक है, बाकी 2 जीरो है ही है। समझ पाए कि नहीं भाई, देखो 5 पचे 25, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 ये 2 जीरो ये 2 को 200 ये और 2 जीरो ये, ठीक है। नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 है तो। अब देखो हमें किसका गुणा करना है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 चौके 8, तो एक बार चलो डायरेक्ट कर दे क्या 8 का, चलो छोड़ जाओ, एक बार अलग अलग करता हूँ। 4 चौके 16, 4 एक के 4 1 5 और 4 तिहाई 12, 2 अंक पे दशमलव 12.56 गुणे 10 की घाते -7, और देखो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 10 की घाते 4, भाई 2 गुणे 10 की घाते 4 लिख सकते हैं ना, 4 जीरो है। तो b बराबर क्या हो गया, अब यही 2 का गुणा इसमें कर दे, 2 6 के 12, 2 5 10 के 11, 2 दूना 4 1 5, 2 1 के 2, 2 अंक पे दशमलव 25.12 गुणे 10 की घाते 7 में से 4 गया 3 -3, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, बी का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला, लेकिन गॉस नहीं, गॉस तो सीजीएस में है, गॉस किस में है, सीजीएस में है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिखो या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिखो या फिर टेस्ला लिखो, ठीक ना। तो ये आपका रहा। अच्छा, यही अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि परिनालिका के किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र, तो परिनालिका के जो किनारों पर चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वह जो बीच में चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका आधा होता है, उसका क्या होता है, आधा होता है। तो इस वाली वीडियो में हमने आपको अभी 2 सवाल बताया हुआ है ना, ठीक है। तो रखते इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही सवाल, ठीक ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी और तुम लोग लंबी वीडियो देख करके तो वैसे ही डरने लगते हो। तो इस वीडियो में मैं 2 सवाल रखता हूँ, अगली वीडियो में हम लोग कम से कम 5-6 सवाल देखने वाले हैं, ठीक ना। तो आपको टोटल वही मैंने बताया कि आपको 20 सवाल तो मैं लगवाने वाला हूँ, ठीक है। अब भली से वो 4 की जगह पे 5 वीडियो क्यों ना हो जाए, लेकिन भाई जो कहे हैं वो करके दिखाएंगे, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो अगर भाई आपको ये न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है ना, तो ये लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी दोस्तों को जोड़ें जिनको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत डर लगता है, ठीक है, और भी लोगों को जोड़ें। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल को, और हम लोग एकदम न्यूमेरिकल एकदम 0 लेवल से बहुत ही आराम से लगाने वाले हैं, ताकि अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो यहाँ पे अगर आप पहुँचो न्यूमेरिकल लगाते समय तो आपको एकदम डर जो है एकदम ना लगने वाला है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में ढेर सारे न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।